यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के आराधना में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, इससे पहले कि हम आराधना में आगे बढ़े, हम एक क्षण परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, आपकी पवित्र आत्मा और आपकी आशीष के लिए। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर टुडे एंड वी थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग एंड for your grace that is upon us. Bless us, Lord, and we commit today's service into your precious holy hand, and all those who are watching us and listening. Lord, let your glorious presence and anointing be upon each one of us. In Jesus' name, we ask this prayer. Amen. Amen. Hallelujah. आप सबों का फिर से एक बार हम स्वागत करना चाहते हैं, खास करके उन भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार आराधना में जुड़े हैं। We welcome you all. आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं, हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। जलाना
जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इसके आग भर दिल में हमको जलाना है। हाँ पिता परमेश्वर, एक आग हर दिल में हमको जलाना है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपकी ज्योति हम पर हमेशा जलती रहती है और आप हमें हिम्मत देते हैं, आप हमें सामर्थ देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। महान अनुग्रहकारी प्रेमी और पवित्र परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, हम एक एक के संग रहने वाला पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम से आते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दे प्रभु जी। चारों तरफ तबाही और परेशानी और बीमारी पिता परमेश्वर सारे लोगों को परेशान करके रखा है प्रभु जी। एक एक की सहायता और अगुवाई करके हर एक बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से समाप्त होने पाए और पिता परमेश्वर हम तेरी महिमा करने पाए। स्कूल कॉलेज और जितने शैक्षणिक संस्थान बंद है प्रभु जी, एक एक शिक्षण संस्थाएं खुलने पाए, एक एक काम पिता परमेश्वर खुलने पाए। जितने बेरोजगारी और गरीबी पिता परमेश्वर चारों तरफ फैली हुई, हर एक आवश्यकताओं को तू पूरा कर और दूर कर प्रभु जी। ये देश पिता परमेश्वर तेरी आशीष से भर जाए। हालेलुया। महान प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, कोविड-19 को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने सेवा करने वाले भाई बहन, डॉक्टर, नर्स और पिता परमेश्वर प्रशासनिक पदाधिकारी है प्रभु जी, उनके साथ उनकी सहायता कर ताकि पिता परमेश्वर हम इस कोविड-19 से लड़ सके और तेरी महिमा स्तुति और बड़ाई करते हुए आगे बढ़ते जाने पाए। प्रभु जी, हम बेरोजगारी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। चारों तरफ पिता परमेश्वर जवान युवतियां बेरोजगारी से जूझ रहे हैं प्रभु जी। एक एक को तू आशीषित कर, अपने सामर्थ्य आत्मा के द्वारा अभिषेक कर प्रभु जी। हम राज्य सरकार को और पिता परमेश्वर केंद्र सरकार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और प्रशासनिक पदाधिकारियों को तेरे हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। हर एक की बुद्धि और ज्ञान को खोल दे ताकि पिता परमेश्वर ये देश में पिता परमेश्वर एक नई व्यवस्था चलने पाए, व्यवस्था होने पाए और पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर तेरी महिमा करने वाले बन सके। पिता, हम एक एक जरूरत तुमको तेरे हाथ में सौंपते हैं और मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम लोग भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए हम अपनी बाइबल अपने अपने हाथों में ले लें। परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपनी जगह खड़े हो जाएं और आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता अध्याय 31 पद 1 से लेके 10 पद तक। साम 31 वर्स 1 to 10। पहला वर्स पद मैं पढ़ूंगी, फिर आप पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर ही है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पांव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे खुले जाते हैं। एक साथ पढ़ेंगे।
मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था करहाते करहाते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई हैं। परमेश्वर पिता को इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। आइए हम आज इस अध्याय के पद संख्या 6 वर्स 6 पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। और यहाँ लिखा है, पद 6 में लिखा है, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ। परमेश्वर कहता है कि व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाने वाले की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। मैं कुछ बातों को आपके सामने रख रही हूँ। पहली बात है किस्सा कहानी या गोसिप। हमें पड़ोसियों की निंदा शिकायत सुनना बहुत अच्छा लगता है। वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 24 और उसका 28, प्रोवर्ब्स 24:28, व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना और ना उसको फुसलाना। दूसरी बात है हानि की कल्पना ना करना। जकरिया अध्याय 8 वर्स 17, जकरिया अध्याय 8:17 में लिखा है, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं यहोवा घृणा करता हूँ। यहोवा की यह वाणी है। और नीति वचन अध्याय 6 16-17, प्रोवर्ब्स 6:16 और 17 कहता है, परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है, इस पृथ्वी में 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे यहोवा को घृणा है। पहली बात है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। दूसरी बात है झूठ बोलने वाली जीभ। तीसरी बात है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। चौथी बात है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। पांचवी बात है बुराई करने को बेग से दौड़ने वाले पांव। और छठवीं बात है झूठ बोलने वाला साक्षी। और सातवीं बात है भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। प्रियो, ये सारी चीजें हम अपने घर के अंदर निश्चय देखते हैं, किस प्रकार परिवार के अंदर झगड़े हो रहे हैं, किस प्रकार भाई बहन के अंदर तनाव की स्थिति है, किस तरह माँ बाप बाल बच्चे भाई बहन के बीच में मनमुटाव और तनाव की परिस्थितियां हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें एक बार स्मरण करता है। कुलुस्सियों अध्याय 3 और उसका दूसरा पद, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इस पृथ्वी में बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, लुभावने वाली वस्तुएं हैं, बहुत सारे मनोरंजन की चीजें हैं। हमारे हाथ में फोन है, फोन का इस्तेमाल हम किस तरह से कर रहे हैं, ये सब वस्तुओं पर हम अगर मन लगाते हैं तो हमारी प्रार्थना घृणित होगी। प्रोवर्ब्स नीति वचन 4:4 कहता है, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। प्रियो, हम जीवित रहना चाहते हैं, तब यह संभव होगा जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और हम ये अनुभव से जानने पाएंगे, गवाही से जानने सकेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया है, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर मेरे मन में शांति दी है। इसलिए प्रोवर्ब्स 4:4 कहता है, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। और ये भी प्रोवर्ब्स 28:9 कहता है, नीति वचन 28:9 भी कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। प्रिय भाई बहन, प्रिय बहनें,
इन दिनों में जब हम अपने अपने घरों में बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं, जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार होंगे, हम किस प्रकार की भावनाओं को लेकर हम आज घर के परिवार में भाई बहनों के बीच पाए जा रहे हैं। और इसीलिए आज पारिवारिक प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रिय बहनें, अपने कामों को हम समाप्त करके शाम के समय हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यगणों को हम अवश्य बुलाएं और हम परमेश्वर की आराधना में समय बिताएं। और इसीलिए जब हम इन सारी व्यर्थ वस्तुओं से अपने मन को हटाएंगे, परमेश्वर के वचन में हम मन लगाएंगे, निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को आज ही सुनेगा और हमें उत्तर देगा। आइए हम एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे, हम परमेश्वर से शक्ति मांगेंगे। परमेश्वर आप मुझे बल और सामर्थ दीजिए। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, हम आज के इस सुबह में प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए, प्रभु हमारे परिवार के लिए। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, आज हमारे चारों तरफ व्यर्थ ही व्यर्थ वस्तुएं भरी पड़ी हैं प्रभु, लुभावने वाली वस्तुएं भरी पड़ी हैं। हम यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की शक्ति मांगते हैं ताकि हे स्वर्गीय पिता हमारे बच्चे फोन के अंदर के प्रभु सब प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाए जाए। प्रभु हमारा मन व्यर्थ वस्तुओं में ना लगने पाए और प्रभु हमारा मन सिर्फ आपके वचन की ओर आकर्षित होने पाए। प्रभु हम समय निकाल के वचन पढ़ें, प्रभु हम गवाही दे, प्रभु हम एक निश्चित समय रख लें कि प्रभु हम आज आपके वचन को पढ़ेंगे। प्रभु आज मैं तुझसे प्रार्थना करूं, ऐसा सामर्थ प्रभु तू दे। यीशु मसीह हम तुझसे शक्ति सामर्थ मांगते हैं। हमारे सारे विश्वासी घर के ऊपर आप अपनी सामर्थ का मंडप का छाया कर दीजिए प्रभु। जिस तरह से इस्राएलियों को दिन में बादल और उसी बादल से परमेश्वर रात में वो आग का खंभा, वो आग चमकता था प्रभु, जब हम घृणित वस्तुओं से अपने आप को हटाएंगे आपकी सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगी और तू हमारी प्रार्थना को निश्चय सुनेगा। सो परमेश्वर आज के इस सुबह में प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय पिता, सुन के दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरे से
स्वागत पवित्र तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, मुझ में राज कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, मुझ में राज कर। तू जीवन का पानी, सोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, मुझे कब्जा कर। तू जीवन का पानी, सोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। आप पवित्र आत्मा को आया भी, हम हैं तैयार, तू आ भी, आ तू अभी। ये है तेरा घर, तेरा घर, अब आ तू इसमें अभी। ये है तेरा घर, तेरा घर, अब आ तू इसमें अभी। आ पवित्र आत्मा, आ तू अभी। आ पवित्र आत्मा, आ तू अभी। ये है तेरा घर, तेरा घर, अब आ तू इसमें अभी। ये है तेरा घर, तेरा घर, अब आ तू इसमें अभी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ आज इस आराधना में जुड़े हुए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रियो, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की वाणी है जब वो जंगल में सुसमाचार प्रचार कर रहा था, मन फिराव का प्रचार कर रहा था, बपतिस्मा दे रहा था और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में लोगों को चिता रहा था कि लोग अपने जीवन को प्रभु के लिए ठीक ठाक करें। और यूहन्ना एक बड़ी बात को यहाँ पर कहता है, वो है पवित्र आत्मा और आग के द्वारा बपतिस्मा देने के विषय में। और मैं विश्वास करता हूँ यूहन्ना भविष्य की बातों को देखने पा रहा था जो प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायियों को पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देने वाले हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अति आवश्यक था।
और यहाँ पर विशेष रूप से पवित्र आत्मा और आग के संबंध में जब हम देखते हैं तो हमें ध्यान देने की बात है कि क्यों यीशु मसीह आग से बपतिस्मा देगा। आग तो ज्वलनशील होता है, आग तो किसी भोजन को पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। आग के द्वारा आग का प्रयोग भिन्न भिन्न कामों के लिए होता है। आज हम देखते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री आग के द्वारा ही संचालित होते हैं और आग के द्वारा आज बहुत सारी चीजों को हम उत्पन्न होते हुए देखते हैं। जब आत्मिक संदर्भ में इस बात को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है, जिसको यूहन्ना ने जंगल में कहा और लोगों को चिताया, लोगों को बतलाया कि मेरे बाद जो आने वाला है वो शक्तिशाली है। मैं तो मन फिराने के बाद पानी में बपतिस्मा दे रहा हूं, मतलब तुम एक समर्पित जीवन प्रभु के लिए व्यतीत करने पाओ, मन फिराओ। क्योंकि बपतिस्मा का मतलब होता है पानी में स्नान करना केवल नहीं, कोई रस्म को पूरा करना नहीं, परंतु बाइबल बतलाती है शुद्ध विवेक से हम परमेश्वर के वश में हो जाते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में पूरी रीति से समर्पित करते हैं। परंतु यहां पर पवित्र आत्मा और आग किस बात की ओर संकेत करता है? प्यारो, आग किसी भी चीज को भस्म कर सकती है और शुद्धता और पवित्रता को भी लाता है। अर्थात जब पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में होता है, मनुष्यों के जीवन में होता है, तो वो मनुष्यों के हृदय को कायल करता है। और इसलिए यूहन्ना की किताब में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की सुसमाचार में 16 अध्याय में, कि वो आएगा और पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। और इस प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण काम करता है। आज विशेष रूप से हम ध्यान करेंगे कि क्यों आग के द्वारा बपतिस्मा प्राप्त करने की आवश्यकता हम में से हर एक को है, और क्यों प्रभु यीशु मसीह आग के द्वारा बपतिस्मा देता है। आइए हम ध्यान करेंगे आग के द्वारा क्या क्या होता है। पहली बात, हम इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि आग धातुओं को परखने के लिए बहुत आवश्यक है। मतलब धातुओं को अगर परखना है कि ये असली है या नकली है, तो हमें आग की आवश्यकता है। और इसलिए यहेजकेल नबी की किताब उसका 22 अध्याय 17 पद से 22 पद तक में यहाँ पर परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सब के सब भट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए, वे चांदी के मैल के समान हो गए। ये परमेश्वर के लोगों के आत्मिक स्थिति का एक बहुत बड़ा चित्रण है। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यूं कहते इसलिए कि तुम सबके सब धातु के मैल के समान बन गए हो, अतः देखो मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठे करने पर हूं। जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, शीशा और रांगा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग लगा करके पिघलाएं, वैसे ही तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वहीं रख कर पिघला दूंगा। मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आग से फूंकूंगा और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वो यहोवा है। प्यारो, परमेश्वर कभी भी उन मैल और उन सारे गंदगी को अपने लोगों के जीवन में पड़े हुए रहते हुए देखना नहीं चाहता है। वो साफ करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है।
इस्राएल परमेश्वर की दृष्टि में धातु का मैल हो गया है और भट्टी के बीच, मतलब संकट, मुसीबत, परेशानियों के बीच ये रखे गए। जब इनके इतिहास को हम देखते हैं किस प्रकार बंधुआई में गए और अलग अलग पीरियड में, बाबुल के राजा के टाइम में, मादी पारसी राजा के टाइम में, दारा राजा के टाइम में, असुर के राजा के टाइम में, किस प्रकार ये संकट और मुसीबत और परेशानियों से होकर के गुजरे। परंतु परमेश्वर उनको यूं ही छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर अपने नबियों को, भक्तों को भेज करके उनको उस बंधुआई से छुड़ाया और परमेश्वर अच्छी तरह से उनको परखते हुए छुड़ाने का काम किया। आज परमेश्वर कलीसिया को भी शुद्धता और पवित्रता में देखना चाहता, और इसीलिए आज मेरे आपके जीवन के लिए पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा चाहिए, ताकि हमारे जीवन में शुद्धिकरण और पवित्रीकरण आ जाए। यहां पर हम देखते हैं दानियल नबी की किताब, उसका 3 अध्याय और उसके 26 पद से आगे। यहां पर सदरक, मेशक, अबेदनगो, ये यहूदी जवान लोग हैं। दानियल यहूदी जवान था। नबूकदनेस्सर राजा के समय में ये लोग बंधुआई में, और ये विद्वान थे, सुंदर थे, राजमंदिर में रहने के योग्य थे। परंतु क्योंकि पूरी जो यहूदी समाज है वो बंधुआई में चला गया है, ये भी बंधुआई में थे, और ये सारे लोग राजमहल में रखे जाने के लिए, वहां पर राजा का भोजन खाने के लिए और कस्तियों की भाषा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये लोग बंधुआई में थे। परंतु हम देखते हैं कि ये चारों जवान अपने जीवन में दृढ़ और निश्चय कर लिए थे कि हम राजा का भोजन खा करके और उसका दाखमधु पी करके हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। यहां तक कि हम देखते हैं यहां पर नबूकदनेस्सर राजा के समय में सोने की एक प्रतिमा बनाई गई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ, चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया गया, और सबको यह ऐलान कराया गया कि कोई भी व्यक्ति और किसी ईश्वर को ना पुकारे, केवल उसी प्रतिमा के सामने आराधना करना है, सब कुछ करना है। परंतु हम देखते हैं कि सदरक, मेशक, अबेदनगो, ये लोग राजा की आज्ञा को नहीं माने, सर नहीं झुकाया, और नतीजा ये था कि ये आदेश निकल चुका था कि जो कोई और किसी ईश्वर की आराधना, उपासना करेगा वो धधकते आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। सदरक, मेशक, अबेदनगो जब पकड़े गए, क्योंकि वे लोग उस प्रतिमा के सामने सर नहीं झुका रहे हैं, सदरक, मेशक, अबेदनगो, इन जवानों ने बड़ी दृढ़ता और निश्चयता के साथ में कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई भी प्रयोजन नहीं। हमारा परमेश्वर जिसके हम उपासना करते हैं, हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। और ये लोग सर नहीं झुकाए। नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा, चेहरे का रंग सदरक, मेशक, अबेदनगो के प्रति बदल गया, और अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस भट्टे को 7 गुना और अधिक धधका दिया जाए, और सेना के कई एक बलवान पुरुषों को आज्ञा दी कि सदरक, मेशक, अबेदनगो को धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाए। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों से बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। भट्टा तो राजा की आज्ञा के अनुसार अत्यंत धधकते हुए दिखाई पड़ रहा है, और जब फेंक दिए गए, नबूकदनेस्सर राजा देखकर क्या अचंभा करने लगा। क्या देखता है कि आग के बीच 3 पुरुष बंधे हुए डाले तो गए, लेकिन चौथा पुरुष वहां पर है, और ये लोग बड़े आराम से आग के भट्टी के अंदर में टहल रहे हैं। अग्नि परीक्षा भयंकर रूप से इन तीनों यहूदी जवानों के जीवन में है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा की आग हमको इस दुनिया के सब प्रकार के दग्धते भट्टे की आग से बचाने की सामर्थ्य रख सकता है, और इसलिए आज के इस दिन में हम उस आग के बपतिस्मे को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। और निश्चित रूप से हमारा परमेश्वर जब हमको अग्निमय बना देगा,
हम खुद आग से जलते हुए रहेंगे तो दुनिया की कोई भी और आग हमें बुझाने और जलाने नहीं पाएगी, हमारी गवाही को मिटाने नहीं पाएगी। प्यारो, जो खुद जल रहा है उसको दूसरा कौन जलाएगा? हम जब अग्नि में हो जाएंगे आत्मा की भरपूरी में होकर के, हम दुनिया के हर परिस्थितियों का सामना करने पाएंगे। और इसलिए पौलुस प्रेरित पहला कोरिन्थ उसके 3 अध्याय 10 पद से 13 पद तक में वर्णन करता है, कलीसिया के संबंध में कहता है कि वो समय है आने वाला, आग के द्वारा प्रकट होगा। आग जो है हर एक के काम को परखेगी। सद्रक मेशक अबेदनगो परखे गए उस आग के अंदर में, आज कलीसिया भी आग के द्वारा परखी जाएगी। और इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई दोष और गुनाह है, गंदगी है, निश्चित रूप से आग की आंच मेरे आपके जीवन में पड़ेगी। परंतु यदि हम शुद्ध और पवित्र परमेश्वर के लिए शुद्धता और पवित्रता का जीवन जी रहे हैं तो कभी भी हमारे जीवन में आग का आंच नहीं पड़ेगा और उसकी कोई भी हानि हमारे जीवन में नहीं आने पाएगी। पहला पत्रस 1 अध्याय 6 और 7 पद में हम यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों के जीवन में अग्नि परीक्षाएं आती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्यारो, आग के अंदर में हमको जाने में हिम्मत मिलेगी जब हम खुद आत्मा के द्वारा हम भरे हुए रहेंगे। पवित्र आत्मा की आग जब हमारे जीवन में रही, और इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:18 में लिखा है, आग में ताया हुआ सोना, अर्थात उस विश्वास को ले लें, और ताकि हम और आप इस संसार के सब प्रकार के अग्नि में परीक्षाओं के बीच में हम स्थिरता के साथ में जीवन जीने पाए। हमारे जीवन में भयंकर भयंकर अग्नि परीक्षा आने वाली, हमारे पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, ऐसे समय में जब पवित्र आत्मा की आग जब हमारे जीवन में होगी तो निश्चित रूप से हम परिस्थितियों का सामना करने पाएंगे और हमारे सर के एक भी बाल कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर अनुग्रह का हाथ में आपके जीवन में होगा। और इसलिए प्यारो, हम और आप परखे जाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन को बचा करके रखेगा। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं, आग की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों होती है। आज दूसरी बात हम देखते हैं वो है सुरक्षा के लिए आग की आवश्यकता पड़ती है। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 24 पद में हम देखते हैं कि जब आदम हवा पाप किए, परमेश्वर अदन की वाटिका से उनको बाहर कर दिया, क्योंकि अदन की वाटिका बहुत ही सुंदर जगह था, वो पैराडाइज था, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य अब उसके अंदर में घुसे और शैतान को अवसर मिले उसके अंदर घुसने के लिए। महानदी निकली है, चारों धाराओं में बट करके ये अदन की वाटिका को सिंचाई कर रही है, हरे भरे पेड़ पौधे, फलदायी वृक्ष वहां पर हैं, जीवन का वृक्ष वहां पर है। और इसलिए जब पाप किए, परमेश्वर उनको निकाल दिया बाहर, और लिखा है इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ध्यान दीजिए, यहां पर जो शब्द आया है वो है ज्वाला में तलवार, मतलब आग से प्रज्वलित तलवार, ताकि अदन की वाटिका में पाप का प्रवेश दोबारा होने ना पाए, झूठ का गढ़ने वाला दोबारा उसमें प्रवेश ना करने पाए, ठगने वाला उसमें कभी प्रवेश ना करने पाए, अनज्ञाकारिता की आत्मा को लाने वाला उसमें कभी प्रवेश ना करने पाए।
आज मेरे आपके जीवन में, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, कलीसियाई जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, आज पाप का प्रवेश क्यों होता है? हमारी ज्ञानेंद्रिय आज सुरक्षित नहीं है, हमारा शरीर का अंग सुरक्षित नहीं, हमारा घर सुरक्षित नहीं है, हम जिस समाज में रहते हैं वो भी सुरक्षित जगह नहीं है। पाप का प्रवेश धड़ल्ले आसानी से सब जगह पर हो रहा है। शैतान किसी ना किसी रूप से हमारे घर के अंदर में प्रवेश करता है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कई बार वाइफ हस्बैंड के बीच में भी, कभी हस्बैंड के अंदर में शैतान का आक्रमण होता है, कभी वाइफ के अंदर, कभी बच्चों के अंदर, कभी माता पिता के जीवन में। और अदन की वाटिका में जिस प्रकार से सांप के अंदर सांप घुस करके हवा को बहकाया, उसी प्रकार से हमारे व्यक्तिगत जीवन को बहकाने के लिए, पारिवारिक जीवन को आज धराशायी करने के लिए, तोड़ने के लिए यह शत्रु का आक्रमण चारों तरफ से है। प्यारो, इसीलिए आज आग की आवश्यकता है, ताकि चारों तरफ हमारे व्यक्तिगत जीवन के चारों तरफ, पारिवारिक जीवन के चारों तरफ, सामाजिक जीवन, कलीसियाई जीवन के चारों तरफ ज्वाला में तलवार नियुक्त किए गए ये सारे जो करूब हैं, परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर हमको घेरे रहे। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा को इसीलिए दिया है ताकि वो हमारे जीवन को सुरक्षित स्थान में रखे। प्यारो, आज हम परमेश्वर के लोग हैं, परंतु आज अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो याद रखिए, ये चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार आज हमारे साथ में नहीं है। अर्थात के पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा रूपक है जिसको हम यहां पर देख सकते हैं। और इसलिए आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्यारे परमेश्वर, जिस प्रकार अदन की वाटिका के चारों ओर करूबों को घूमने वाली ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया, आज पवित्र आत्मा के आंख को हमारे चारों तरफ तू नियुक्त कर दे, ताकि हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को वो सुरक्षित रखने पाए और पाप का प्रवेश हमारे जीवन में किसी भी रीति से ना होने पाए। हालेलुया। जब इस्राएली मिस्र देश से निकले, निर्गमन 13 अध्याय उसका 21 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर रात के समय आग के खंबे में उजियाला देने के लिए उनके आगे आगे चलता था। दिन के समय में बादल का खंबा होकर के आगे आगे चलता था, ताकि दिन और रात ये लोग यात्रा करने पाए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा 24 आवर 7 डेज हमारे जीवन के साथ होना चाहता, ताकि हम और आप सुरक्षित रहें और दिन और रात हम अपनी यात्रा को हम जारी रखें इस संसार के अंदर में, परमेश्वर की महिमा के लिए एक गवाही पूर्ण जीवन जीते हुए, आत्मा के अभिषेक में होकर के, और लोग हमारे जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखने पाए, हम स्वयं अपने जीवन में इस बात को देखने पाए। सो सुरक्षा के लिए आग की आवश्यकता है। हमारे जीवन के सारे परीक्षाओं को हमेशा एक विजय प्राप्त करने के लिए हमें आग की आवश्यकता है। और तीसरी और अंतिम बात जो हम देखते हैं, पहला राजा और उसका 18 अध्याय में, यहां पर हम बहुत ही रिमार्केबल बात को हम देखते हैं, किस प्रकार से आग प्रकट होकर के सच्चे परमेश्वर को प्रमाणित किया। पहला राजा 18 अध्याय 23 पद से आगे हम देखते हैं, यहां पर करमेल पर्वत की चोटी पर एलिया नबी पहुंचा हुआ है, आहाब की सेना है। ओ परमेश्वर के लोग वहां पर इकट्ठे हैं, बाल के 450 नबी, आसेरा के 400 नबी इकट्ठे हैं, एलिया अकेला है। और वहां पर यह चैलेंज हुआ, 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं और वे एक अपने लिए चुनकर उससे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग ना लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरा करके उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। सच्चे परमेश्वर को प्रमाणित करने के लिए
आज मनगढ़ंत कहानी नहीं चाहिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आंख क्या चाहिए। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि सबको ये बात अच्छी लगी और एलिया ने बाल के नबियों से कहा पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो। और ये लोग चुने, बलिदान चढ़ाए, प्रार्थना कर रहे हैं सुबह से शाम तक, एक चिंगारी भी नहीं आया। और तब एलिया की जब बारी आई, एलिया ने कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरमत की, फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उनके चारों तरफ इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा भी समा सके। और उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। और तब उसने कहा दूसरी बार वैसे करो, तब लोगों ने दूसरी बार वैसे ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार करो, तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसे ही किया। और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। आग गिराना इतना आसान काम नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को प्राप्त करना हमारे जीवन के लिए जरूरी है। आग के साथ में उस बपतिस्मा को प्राप्त करना। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि तू इस्राएल में तू ही परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पा करके किए हैं। यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों को और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में जितना जल था वो भी सूख गया। और तब यह देख करके लोग मुंह के बल गिर के बोलने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे कीशोन के नाले में ले जाकर के मार डाला। हालेलुया। प्यारो, आग में इतनी ताकत है। सच्चे परमेश्वर को प्रमाणित करने के लिए स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ यीशु नाम, जिससे उद्धार, जीवन और शांति, चंगाई मिलती है। उस नाम को प्रकट करने के लिए आज हर एक विश्वासियों को, परमेश्वर के सेवकों को, मुझको, आपको आग की आवश्यकता है। और उस आग को लाने के लिए प्यारो हमको एलिया के समान प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उस आग को जब हम लाएंगे हम सुरक्षित रहेंगे। जब उस आग आएगी हमारे बीच में, हम और आप परखे जाएंगे, लेकिन हमारे जीवन में शुद्धता और पवित्रता आएगी। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आगे आने वाले सप्ताह में हम देखेंगे कि आग कैसे प्राप्त होगी। परंतु आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से ये प्रार्थना करें और कहें, प्यारे परमेश्वर, मैं तेरे सामने आता हूं। यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्यारे परमेश्वर के लोग, यदि आज तक आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, आपका जीवन अग्नि में नहीं है, परमेश्वर के सामने सर झुका करके हाथों को उठाएं और मुंह खोल करके परमेश्वर से कहें, प्यारे परमेश्वर, मेरे हृदय में वो आग को जला दे। हालेलुया। मेरे जीवन में उस आग को जला दे, मुझको पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दे। मुंह खोलें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ सब प्रकार का बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए, हर प्रकार के पाप और बुराई यीशु के नाम में समाप्त होने पाए, हर प्रकार का पाप का प्रवेश हर एक के जीवन से, परिवार से नष्ट होने पाए, हर एक के जीवन में परमेश्वर आपकी शुद्धता और पवित्रता ने अपने लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर, उस आग के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर। और महान परमेश्वर,
अपने आप को प्रकट करके तू स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर में यीशु मसीह तू जिंदा परमेश्वर है। हर एक प्रियम पर तेरा अनुग्रह और आशीष मांगते हैं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आग के द्वारा मांगते प्यारे परमेश्वर। तो हमारी सहायता कर, हम में से एक को अग्नि में बना दे। धन्यवाद करते पिता, तेरा धन्यवाद करते हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। सब प्रकार की बीमारी और दुर्बलता यीशु के नाम में समाप्त हो जाए, चंगाई दे और अपनी अलौकिक सामर्थ को हर एक के जीवन में प्रकट करा सुबह में प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद हो, महिमा, आदर और प्रशंसा प्रभु आपको मिले यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को निरंतर आशीष दे। जरूर YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और याद रखें प्रत्येक शनिवार 5:30 बजे शुभ संदेश टेलीविजन चैनल पर यीशु की पुकार कार्यक्रम को देखना ना भूलें। अपने प्रियों को उत्साहित करें। परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की